अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद। आज आपके साथ बड़े अच्छे टॉपिक का एक अच्छा टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो है जी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट ये भी काफ़ी लोगों के इसरार पे मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे इस चीज़ की डिमांड की है, मुझसे सवालात भी पूछते हैं कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है। आज मैं आपको बताऊँगा विदहोल्डिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165, जिसमें बहुत से लोग अपना रिकॉर्ड जिनका एडवांस टैक्स कट जाते हैं उन्होंने स्टेटमेंट फाइल करनी है। गवर्नमेंट ने इस पर कुछ पेनल्टीज भी डाली हुई हैं, अगर नहीं फाइल करते तो इस पर पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी चार्ज होती है। पेनल्टी मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगा, बट सबसे पहले ज़रूरी है, अब इन्होंने जिक्र किया है प्रेस्क्राइब पर्सन का। प्रेस्क्राइब पर्सन कौन कौन है, इनकम टैक्स के सेक्शन 80 में उसकी डेफिनेशन बयान की गई है। प्रेस्क्राइब पर्सन होता कौन है, यहाँ पर्सन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है। उसमें कंपनीज भी हैं, उसमें इंडिविजुअल्स भी आते हैं, उसमें वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, उसमें कंसोशियम्स भी आते हैं, उसमें रजिस्टर्ड फर्म्स भी आती हैं, इसी तरह इंडिविजुअल्स भी आते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी आती हैं, गवर्नमेंट भी आती है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, सब कुछ इसमें शामिल है पर्सन की डेफिनेशन में। अब ये इन सब को एफबीआर ने एज एन विदहोल्डिंग एजेंट भी कंफर्म कर दिया है। बट एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ वाज़ह कर दूं, इनकम टैक्स के सेक्शन 80 में विदहोल्डिंग विदहोल्डिंग के बारे में जो बताया गया है, विदहोल्डिंग एजेंट बेसिकली होता कौन है। इन्होंने इंडिविजुअल को कैटेगराइज कर दिया है, जो बंदा सप्लाईज का बिजनेस करता हो, इंपोर्ट करता हो, उसके अलावा सर्विसेज देता हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट में करता हो, उसके अलावा कोई कमीशन एजेंट हो, इसके अलावा अब कोई बॉन्ड्स वगैरह के मामलात हों, इसी तरह और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो विदहोल्डिंग टैक्स रिडक्शन की कैटेगरी में आती हैं। ये सारे लोग बाउंड हैं जिन्होंने अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। एफबीआर ने अगर कोई बंदा अपनी स्टेटमेंट फाइल नहीं करता, और सबसे मेजर चीज़ है सैलरी क्लास। आप लोगों को पता है सैलरी क्लास को जब तनख्वाह मिलती है, वो चाहे वो बैंक का मुलाजिम हो, किसी प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम हो, चाहे गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का हो या प्रोविजनल गवर्नमेंट का हो, या किसी कोई सेमी गवर्नमेंट के इदारे में काम करता हो, एफबीआर वाले उस कंपनी को या उस इदारे को कह देते हैं कि विदहोल्डिंग एजेंट है। ये रूल्स में दे दिया गया है कि उन्होंने टैक्स काटना है, टैक्स काट के एफबीआर को जमा कराएं, और हर महीने एज एन विदहोल्डिंग एजेंट खुद भी जिम्मेदार है अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने वेंडर्स का, और जो जो लोग साथ अटैच हैं उनकी स्टेटमेंट फाइल करने का। एफबीआर के पास तभी रिकॉर्ड जाता है तमाम लोगों का, चाहे वो सैलरी क्लास में जाते हों, चाहे वो बिज़नेस क्लास में हों, सप्लाई का बिज़नेस करते हों, सर्विसेज देते हों, या कोई कॉन्ट्रैक्ट का कर रहे हों। इसके अलावा कोई कमीशन किसी को आती हो, और बहुत बहुत सी कैटेगरीज़ हैं। प्रॉफिट ऑन डेट वाले मामला भी हैं, उस पर भी विदहोल्डिंग कटती है। ये सारे विदहोल्डिंग एजेंट्स कैटेगरी में आते हैं, और सब जिम्मेदार हैं एफबीआर को अपनी स्टेटमेंट में फाइल करने की। वो जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं उन तमाम का डाटा हर महीने वो विदहोल्डिंग एजेंट कंपाइल करता है और एफबीआर के रिकॉर्ड पर डाल देता है। रिकॉर्ड इस तरह मेंशन किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, स्टेटमेंट है 165 की। 165 की स्टेटमेंट में आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मैं आपसे अपनी मिसाल शेयर करता हूँ। मैं भी अगर विदहोल्डिंग एजेंट हूँ तो मैंने भी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपका टैक्स काटूंगा और हर महीने उस टैक्स की डिडक्शन करके एफबीआर को जमा करवाऊंगा। अगर मैं ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो एफबीआर मुझसे भी सवाल करेगा कि स्टेटमेंट आपने फाइल क्यों नहीं की। और स्टेटमेंट पे इन्होंने स्टेट पे पर डे की पेनल्टी भी चार्ज कर रहे हैं, पर मंथ की भी चल रही है स्टेटमेंट पे, पर मंथ के हिसाब से भी पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं। इसीलिए देने का और पेनल्टी लगाने का पर्पस, मकसद यही है कि बंदा बाउंड हो, टैक्स जो काटा जा रहा है और अपने पास पैसा होल्ड ना कर ले, सरकार को जमा कराए। अंडरस्टूड सी बात है, पैसा सरकार का है और सरकार को जमा कराना ज़रूरी होता है। शुक्रिया।